तो अगर हम लोग देखिए, अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टेक प्लेस, अगर वियोजन या संकुचन होता है, तो कल भी बताए थे कि आई बराबर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑब्जर्व बटा थियोरेटिकल, थियोरेटिकल जो फॉर्मूला से निकालेंगे। लेकिन हमें चूंकि टूटेगा, अगर कोई यौगिक डालने के बाद कोई सॉल्यूट को अगर सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में डालते हैं, तो अगर वो टूट जाता है या जुड़ जाता है, तो उस केस में जो फॉर्मूला से जो निकालेंगे वो सही नहीं आएगा। तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो थियोरेटिकल है उसको हम लोग I1 फैक्टर से गुना कर देंगे, तो वो निकल जाएगा आपको एक्चुअल जो सही आएगा। जैसे अगर हम बात करें इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीवी ऑब्जर्व्ड बटा डेल्टा टीवी थियोरेटिकल। तो अगर हमें एग्जैक्ट चाहिए, ऑब्जर्व्ड वाला डेल्टा टीवी चाहिए, डेल्टा टीवी चाहिए ऑब्जर्व्ड वाला, ऑब्जर्व्ड मतलब एक्चुअल चाहिए, एक्चुअल। तो क्या होगा, आई गुने थियोरेटिकल, तो आई गुने, और बताइए डेल्टा टीवी थियोरेटिकल, फार्मूला इसका, फार्मूला से निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू मोललिटी, यही ना होता है, केवी इंटू मोललिटी, केवी इंटू मोललिटी, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट हो गया ये। अगर उसी तरह से हम बात करें आई बराबर डेल्टा टीएफ का ऑब्जर्व बटा डेल्टा टीएफ थियोरेटिकल, हमें अगर ओरिजिनल वाला चाहिए तो डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व्ड इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू थियोरेटिकल, तो आई इंटू थियोरेटिकल फॉर्मूला, तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला कैसे होता है, के एफ इंटू मोललिटी। तो हम लोग ये निकाल देंगे आई, मतलब कुछ नहीं, देखो ना सिंपल है कि जो फॉर्मूला था पहले, अगर एग्जैक्ट निकालना है तो खाली बस वन ऑफ फैक्टर से आप गुना कर दीजिए, आपको एक्चुअल दे देगा, कुछ नहीं। देखो फॉर्मूला वही है, खाली बस अगर टूटेगा या जुड़ेगा तो उसका आई अलग अलग होगा, अगर जुड़ेगा टूटेगा तो आई उसका अलग होगा, अगर जुड़ेगा तो उसका आई अलग होगा। वो कैसे निकालेंगे मैं अभी इसके बाद आपको बताता हूं। चौथा में अगर मान लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो पाई जो ऑब्जर्व्ड होगा बटा पाई थियोरेटिकल, तो हमें ऑब्जर्व्ड चाहिए, तो पाई जो ऑब्जर्व्ड होगा वो आई इंटू, और ऑब्जर्व थियोरेटिकल, थियोरेटिकल का फॉर्मूला जानते ही हैं क्या होता है, सीआरटी। तो देखो उसमें खाली बस आपको आई से गुना कर देना तो आपको एक्चुअल वाला हो जाएगा, और आई से तब गुना करना है जब सॉल्यूट या तो वियोजन हो या तो उसका संकुचन हो, तभी हम उसे आई से गुना कर सकते हैं। और आई कैसे निकलेगा, आइए मैं उसको बताता हूं। आइए अब कैसे निकाल लेंगे, चेक करिए एक मिनट। आई कैसे निकालेंगे देखते हैं। एकदम सिंपल सा है, फिर क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जरा मैंने अगर हो सकता है कहीं कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वैन होफ फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ वैन होफ फैक्टर।
वंस ऑफ फैक्टर आई। आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशन गणना कैसे करेंगे जी? है ना, पहला व्हेन डिसोसिएशन टेक प्लेस, व्हेन डिसोसिएशन टेक प्लेस, व्हेन डिसोसिएशन टेक प्लेस, जब वियोजन होता हो, है ना, वियोजन होता हो, जब वियोजन होता हो, वियोजन डिसोसिएशन मतलब टूटना, है ना, ये टूटेगा अगर कोई सबस्टेंस, तब उसका हम लोग वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? एकदम सिंपल सा है, एग्जाम्पल से आइए मैं समझाता हूं। मान लीजिए कोई रिएक्शन है और वो ए से टूट करके ए और उसका डिसोसिएशन होता है। जैसे मान लीजिए ए कोई सॉल्यूट है, रिएक्शन हो रहा और वो टूट गया NB में। मतलब कहने का क्या अर्थ हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई NaCl है, तो जैसे ही इसको पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा? टूट जाएगा। किस में टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस में। तो ये टूट गया। तो यही मान लेते हैं ये N बता रहा है कि कै गो है, ये है ना, कै गो ये पार्टिकल है, कितने अणु टूट करके बना। तो मान लेते हैं N अणु टूट करके बना। बी प्रोडक्ट बना, जैसे NaCl था ना, NaCl यहाँ जैसे NaCl, इसको A मान लिए और जो टूटा वो Na प्लस और Cl माइनस, तो इसको क्या मान लिए? B मान लिए, है ना, B मान लिए। देखो ये तो अलग है, तो हो सकता है इसको C भी मान लेते, लेकिन मान लेते हैं कि सेम टूट करके वही बना। ये हम सिर्फ B इसलिए लिखे कि प्रोडक्ट को बता रहे हैं B से और प्रोडक्ट N बना, बस इतना हम लोग समझते हैं। हम एग्जाम्पल भी देंगे इसका। N बता रहा है कि प्रोडक्ट के कई अणु बना। आइए जरा गौर से समझ। तो शुरू में इनिशियल, जरा गौर से समझिए। ये मजे आप नहीं पढ़े हैं 11th में, ये आपको पढ़ाया जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम, कि जैसे मान लीजिए शुरू में अभी नहीं डालें, आप रखे हुए हैं इनिशियली, इनिशियल यहाँ कोई ए या NaCl रखा हुआ, जैसे मान लीजिए 5 ग्राम शुरुआत में, अभी कुछ नहीं, अभी डाले नहीं। तो शुरुआत में जब शुरुआत हो रहा है तो NaCl या जो ये जो आपका रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट है वो अकेले सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होगा। तो जो मात्रा हम लोग कहेंगे कि जो मात्रा रिएक्शन का होगा, जो रिएक्टेंट का जो मात्रा होगा, टोटल कितना मात्रा होगा रिएक्टेंट का, तो शुरू में चूंकि अभी डाले नहीं है रिएक्शन में, तो इनिशियली जो NaCl होगा वो टोटल 5 ग्राम होगा। और प्रोडक्ट चूंकि अभी डाले ही नहीं है तो प्रोडक्ट तो अभी बना नहीं होगा, तो प्रोडक्ट शुरुआत में 0 होगा। और इसे हम लोग 5 ग्राम नहीं मानते हैं, इसे भी कुछ मान लेते हैं, ए मान लीजिए, स्मॉल a मान लीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए, अब हम उसको डाल दिए फाइनल में। अगर हम उसको डाले तो जो 5 ग्राम पहले था, जो A था, उसका रिएक्शन होगा, धीरे धीरे टूटेगा, धीरे धीरे टूटेगा। कहने का जानते हैं क्या मतलब हुआ? कि जैसे NaCl, Na प्लस Cl माइनस, जरा गौर से समझिए। शुरू में ही 5 ग्राम था और ये दोनों 0 था शुरुआत में। जैसे ही पानी में डाले, मान लीजिए ये शुरुआत में इनिशियल में, ये इनिशियल है। अब मान लीजिए 10 मिनट के बाद चेक करते हैं, या मान लीजिए 1 मिनट के बाद चेक करते हैं, 1 मिनट के बाद चेक करते हैं। 1 मिनट के बाद चेक करते हैं तो मैंने देखा कि ये 5 ग्राम था, तो 5 ग्राम में से 2 ग्राम टूट गया। तो 5 ग्राम में से 2 ग्राम टूट गया, तो ये कितना बचेगा? 5 ग्राम माइनस 2 ग्राम। तो ये कई ग्राम बनेगा? 1 ग्राम नहीं, मोल यहाँ ज्यादातर हम लोग लेते हैं, ये मोल लेते हैं, ध्यान में रखिएगा, ये मोल लेते हैं, ठीक है, ये मोल है।
मान लीजिए 5 मोल में 2 मोल ये टूट गया, तो ये कई मोल बनेगा इसका? 2 मोल बनेगा इसका और 2 मोल बनेगा इसका। अब वो कैसे ये जी 2 मोल ये टूटेगा NaCl, ये 2 मोल है, तो बताइए Na भी अलग हो गया और Cl भी अलग हो गया, तो NaCl में 2 गो N था और 2 गो Cl था, तो 2 गो N भी बनेगा और 2 गो Cl भी बनेगा, एक मतलब दोनों 2-2 मोल बनेगा। वही बात तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यही बात लिख रहा हूँ कि अगर मान लीजिए शुरू में A मोल था और फाइनली जाते जाते ये टूट गया, टूटा, तो मान लीजिए कि इसका X मोल बना, X मोल टूटा मान लेते, X मोल टूट गया, तो बचा कितना? अगर A का NaCl का 2 मोल टूट जाएगा तो बचेगा कितना? 5 - 2, तो ये Na जो है एक बचेगा कितना? A - X, X जब टूट जाएगा तो ये बचा रहेगा कितना? A - X बचा रहेगा, तो ये बनेगा कितना? अब जरा गौर करिए, ये कितना बनेगा? X टूटा, अब बना कितना? NB, मतलब अगर सिर्फ B रहता और X टूटा है तो B कितना होता? X होता, लेकिन यह N मोलिकुल बना, मतलब 2 गो बना, यहाँ NaCl में तो 2 गो बना, हो सकता है 3 गो बना रहेगा, 4 गो टूट करके बन गया होगा, तो टोटल कितना होगा आपका? NX बना होगा मोल, NX मोल बना होगा। जैसे नहीं समझे बात को, जरा फिर से मैं समझाता हूँ, जरा गौर से देखिए, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थराइड, मान लीजिए शुरुआत में ये 5 मोल था, और ये टूट करके क्या बनेगा? Al का 3+ और SO4 का 2-, ये टूटेगा तो बनेगा एल्युमिनियम पर 3+, सल्फेट पर 2-, ये बनेगा, कई गो बनेगा? एल्युमिनियम 2 गो बनेगा और सल्फेट 3 गो बनेगा। अगर ये टोटल 5 मोल था शुरुआत में और हम बाद में देखें कि ये इसमें से 2 मोल टूट गया, तो बचा कितना? यहाँ बचा हुआ हम लिखते हैं, जो शुरुआत में बचा हुआ लिखते हैं, तो 2 मोल टूट गया तो बचा कितना? 5 - 2 मोल, तो ये बनेगा कितना? ये 2 मोल टूटा तो ये बनेगा कितना? 4 मोल। एल्युमिनियम तो 2 मोल, लेकिन 2 गो है, तो ये कई मोल बनेगा? 4 गो, और ये कई मोल बनेगा? 6 गो, तो टोटल कितना हो गया? 6 × 4 = 10। या ऐसे कह सकते थे कि 3 मोलिकुल सल्फेट का बना, 2 मोलिकुल एल्युमिनियम का, तो टोटल 5 मोलिकुल हुआ, और ये टूटा है कितना? 1 मोलिकुल में 2 गो, तो हो जाएगा 5 × 10, टोटल कितना हो जाएगा? 10, तो वही तो लिखे हैं NX। अब यहां से I निकलेगा, देखो ना, सिंपल सा I, तो I क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन बटा नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन क्या मतलब हुआ? कि जितना कितना टोटल मोल है उस सिस्टम में आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर का मतलब टूटने के बाद, डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद कितना मोल है, और बिफोर डिसोसिएशन, टूटने के पहले कितना मोल था, वही आई होता। तो बताइए, नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद टोटल कई मोल होगा? NX, ओए इतने कैसे आई वाला? टोटल मोल, नंबर ऑफ मोल्स, कुल्ले सिस्टम में टोटल कितना बच रहा है, तो सिस्टम में बी प्रोडक्ट का NX मोल बच रहा है, और जो रिएक्टेंट था उसका A - X मोल बच रहा था। टोटल मोल कितना हो जाएगा? आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद मोलों की संख्या, तो टूटने के बाद ये है, तो A - X प्लस NX, अब बटा कितना हो जाएगा? बिफोर डिसोसिएशन टोटल, टूटने के पहले ये 0 मोल था और ये A मोल था, टोटल A + 0,
तो कई मोल हो गया, ए मोल। नहीं समझा बात? अब आइए जरा गौर से, तो यहां हो जाएगा आई बराबर वहां कितना हो जाएगा, ए अच्छा x कॉमन ले ले उल्टा करके, ओकरा में देखो ना उल्टा करके, nx को पहले ले आइए माइनस को बाद में, तो कितना बन जाएगा यहाँ n माइनस 1 अब बटा a, n माइनस a अब बटा a इक्वल। अब दोनों में a को बांट दो, तो जरा a को दोनों में बांट दीजिए, तो हो जाएगा a बटा a प्लस एक्स बाई ए इंटू n माइनस 1, n माइनस 1। अब a से a कैंसिल हो गया, तो बना क्या जी, तो यहां i बराबर, तो बचेगा क्या, यहां बचा i बराबर 1 प्लस एक्स बाई ए इंटू n माइनस 1, n माइनस 1 एक्स बाई ए इंटू एन माइनस 1। और जानना हो यहां पर 1 प्लस एक्स बाई ए को, जरा देखो एक्स बाई ए को हम यहां अल्फा कह देते हैं, एक्स बाई ए को हम लोग कह देते हैं अल्फा इंटू एन माइनस 1। यही आपका आई का फार्मूला, आई बराबर 1 प्लस अल्फा है। आइए थोड़ा सा मैं आगे और बढ़ाता हूं इसको, कितना मजेदार है। ये सब केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है बहुत अच्छे से, 11th का ये सब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो I बराबर जानते हैं क्या हो गया बच्चा, गौर से समझिए, I बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। और आपने देखा कि अल्फा बराबर कितना माने हैं हम लोग, एक्स बाई एक्स क्या है, कितना टूटा है, एक्स कितना मोल टूटा है, और ए क्या है, कितना मोल शुरुआत में था। और यही अल्फा को बोलते हैं, नाम है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। टूट रहा है तो इसे बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसी को बोलते हैं अल्फा को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। टूटने का जो डिग्री है, कितना टूट रहा, DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो नाम याद रखिएगा, वो अब अल्फा नहीं देगा आपको क्वेश्चन में, कभी नहीं कहेगा कि अल्फा इतना, बोलेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना है। तो आप समझ जाइएगा कि एक्स बाई ए के जगह पर उतना दे देना, अल्फा के जगह पर। जैसे आइए एक एग्जांपल देते हैं, नहीं पहले थोड़ा सा मैं एसोसिएशन वाला का भी बता देता हूं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दूसरा देखिए कि व्हेन एसोसिएशन टेक प्लेस, फिर मैं एग्जांपल नहीं, इसका एग्जांपल ले ला पहले, वो तब समझ में तो ज्यादा है ना, तब दूसरा देखेंगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं NaCl का, NaCl का एग्जांपल लेते हैं। नहीं तो चलिए NaCl नहीं, हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का। अब मान लीजिए दिया हुआ है, इसका इनिशियल मोल, जरा एग्जांपल लेते हैं गौर से समझिए। इसका इनिशियल मोल शुरुआत में मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है 5 मोल,
ठीक है। और दिया हुआ है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 20%। अब जरा मजा आएगा, देखिए दे दिया है, अब परसेंटेज दे दिया। कौन सर ये क्या हो गया, जरा देखिए गौर से। मैं परसेंटेज का मतलब क्या होगा इस सब गौर से समझिएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 20% दे दिया है। अब इसका वन ऑफ फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए कि ये CH3COOH टूटा तो बनेगा क्या जी, ये टूटेगा तो बनेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस बनेगा, H प्लस बनेगा, H प्लस बनेगा, है ना। अगर हम कुछ नहीं भी लिखें, मैं अगर इसका कुछ नहीं भी लिखूंगा ना, तो जानते हो इसका आई कैलकुलेट करते हैं। आई कितना होता है अभी बताए बच्चा, 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, n माइनस 1 प्लस अल्फा। 1 तो है ये अल्फा, देखो अल्फा को ही तो बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कितना दिया हुआ 20%। लेकिन सर हमें यहाँ परसेंटेज थोड़े ना चाहिए, हमें भिन्न में चाहिए। तो ओकर अर्थ समझ रहे हो, 20% मतलब 100 में 20, 100 में 20 मतलब ई वाला x हो गया और ई वाला a हो गया। अरे 20 टूट गया कितना में, 100 में। परसेंटेज का तो वही मतलब है। तो 20 टूट गया तो x हो जाएगा 20 और बटा a कितना हो जाएगा 100। तो 20 बटा और इंटू n का मतलब है, मैं लिखा देता हूं, n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। मतलब एक पार्टिकल से कितना बन रहा है प्रोडक्ट। तो एगो से कई गो बन रहा, 2 गो। एगो से कितना बन रहा, 2 गो। अब गौर से समझिए, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 2 और माइनस 2 को बना इधर, तो 2 हो जाएगा n की जगह। तो ये 1 प्लस हो जाएगा b पचे 100, 1/5 और गुने 2 में से 1 गया 1, मतलब 1 प्लस 1/5। 1/5 को क्या लिख दें, 5 दूनी 10, 0.2 तो हो जाएगा 1.2। आई आ गया यहाँ पे 1.2, आई बराबर 1.2 आ गया। है तो कितना बना, ध्यान दीजिए। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं, आप यहां से निकाल के बताइए। मान लीजिए कि इसी का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, मोल लिखिए या मोललता लिखिए फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए 5m नहीं 3m मोललता दिया है, और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ 50%। जीते पर ये परसेंटेज नहीं, डायरेक्ट यहीं पे बदल देने एक रात हो जाएगा 50/100 मतलब कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, है ना। आई बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। तो 1 प्लस अल्फा कितना हो जाएगा 0.5 इंटू n। बताओ ये कै को बनेगा, क्योंकि ये एसिड है तो एसिड है तो हाइड्रोजन अलग होगा तो एगो ई बचेगा, एगो ई, तो n बराबर 2, 2 माइनस 1। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा जी 0.5 इंटू 1 बराबर 1.5। तो आई इसका वन ऑफ फैक्टर हो जाएगा 1.5।
नहीं, यहाँ पर यूज अभी नहीं होगा, यहाँ पे यूज नहीं होगा, आई निकालने में नहीं यूज होगा। आई निकालने में कंसंट्रेशन का जरूरत नहीं है। अगर एक्चुअल निकालना है ना कंसंट्रेशन की कितना होगा, ये कितना होगा, वो तब हमें जरूरत पड़ेगा। चलिए, तो अगर बोल दिए तो आइए मैं उसका भी कर ही देता हूं। चलिए एसोसिएशन देखते हैं। व्हेन डिग्री ऑफ जुड़े कोई है ना, तब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे उस पर। व्हेन डिग्री ऑफ एसोसिएशन टेक प्लेस, सॉरी, व्हेन एसोसिएशन टेक प्लेस, व्हेन एसोसिएशन टेक प्लेस, मतलब जब संकुचन होता है, जब कोई आपको जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए यहां ए था और ए से बी बन गया, और मान लीजिए संकुचन, संकुचन का मतलब है कि ये जुड़ रहा है, अपने में जुड़ रहा है। तो ये एगो से थोड़े ना जुड़ेगा, ए वाला ढेर मॉलिक्यूल रहेगा, तो मान लीजिए दो मॉलिक्यूल था और दूगो से ही एगो बन गया, जुड़ गया। दोनों ए था, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई डाल दिए ऐसा ए, बहुत सारा, क्योंकि अगर 1 ग्राम भी डाल हो तो 1000 मॉलिक्यूल होगा, 1 करोड़ मॉलिक्यूल होगा। तो ए दुनिया भर के रहेगा और ए जा करके जुड़ जाएगा और बी बना देगा। तो दूगो से अगर एगो मिला बना है, तो अगर इस केस में, या ऐसे नहीं कर दीजिए हम लोग, एन मान लीजिए कि एन से एगो बना, तो इस केस में आई में क्या होगा, आई कुछ नहीं, बस थोड़ा सा फर्क होगा। यहाँ 1 प्लस अल्फा इंटू 1/n माइनस, वहां n था, यहाँ 1/n हो जाएगा, बस इतना ही सब फर्क है। और n क्या है देख लो, n है कि ये कितना जुड़ रहा है, कितना मॉलिक्यूल इसमें जुड़ रहा है। n बराबर कितना मॉलिक्यूल, 2 गो जुड़ रहा है, 3 गो जुड़ रहा है, 4 गो जुड़ रहा है। जैसे एगो एग्जांपल इसी में दे देते हैं, तो यहां से आप पॉइंट ऑफ फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। आई बराबर, ये अल्फा हो गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एग्जाम्पल एगो दी हो, जैसे जानते हैं ये जो एसिटिक एसिड है ना, CH3COOH, जब इसको बेंजीन में डालिएगा ना तो ये डाइमर बना देता है। डाइमर इन बेंजीन, डाइमर हिंदी होता है द्वितय, डाइमर इन बेंजीन, डाइमर इन बेंजीन क्या होता है समझते हैं ये बात, ये क्या कह रहा है, ये डाइमर बनाता है। चलिए मैं इसका थोड़ा समझा देता हूं अच्छे से ही समझ। डाइमर का मतलब, डाइमर द्वित है, मतलब ऐसा 2 को जुड़ करके एक नया मॉलिक्यूल बनाया। कब, जब इसको बेंजीन में डालेंगे तब। तो आइए जरा इसको मैं समझा देता हूं कि कैसे एसोसिएशन कोई होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ CH3 है, CH3COOH है, ये डाइमर बना रहा है। इसका मतलब है जब इसको बेंजीन में डालेंगे, बेंजीन में डालेंगे तो इसका दो मॉलिक्यूल आकर के जुड़ जाएगा और ए वो बना देगा। कैसे बनाता है, कैसे जुड़ता है, चूंकि देखो ये वाला
इसका डाइमर बना दो। हाइड्रोजन बंधन बनाता है यहाँ। अब दोनों जाकर के हाइड्रोजन बंधन यहाँ हाइड्रोजन सबसे पहले तो समझिए हाइड्रोजन बंधन बनता जानो हाइड्रोजन बंधन कैसे बनता है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं हाइड्रोजन बंधन कैसे बनता है। एक यहाँ से लिख लो पहले तब समझो। हाइड्रोजन बंधन लिख लो कि व्हेन अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम when a high electronegative atom and hydrogen come together, simple सा परिभाषा, then bond formation and together then attraction is called हाइड्रोजन बॉन्ड। कि कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाए, कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाए, हिंदी लिख लो, जब एक उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु और हाइड्रोजन एक साथ आता है तो विद्युत ऋणात्मक परमाणु एक साथ आता है तो उस आकर्षण को हाइड्रोजन बंधन करते हैं। एक विद्युत ऋणात्मक आना चाहिए और एक हाइड्रोजन साथ में होना चाहिए। जैसे देखो अभी इसका हम लोग बता रहे थे आपको एसिटिक एसिड का देखो C डबल बॉन्ड O H CH3 H O C CH3 और डबल बॉन्ड O। देखो यही तो CH3 C डबल OH है, 2 ऑक्सीजन 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, यही तो है सूत्र। अब देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके साथ हाइड्रोजन, तो ये दोनों में अट्रैक्शन होगा, फिर ये दोनों में अट्रैक्शन होगा और दोनों जुड़ जाएगा, साथ दोनों जुड़ जाएगा और यही बंधन को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये 2 एसिटिक एसिड मिलकर के एगो बन गया, 2 एसिटिक एसिड मिलकर के एगो बन गया, मतलब 2 CH3 C डबल OH था वो एगो बन गया, 2 मिलकर के एगो बन गया। तो अगर इसका आई निकालना हो तो लिख देंगे कि 1 प्लस अल्फा इंटू 1/n-1 और n के जगह पर आपका हो जाएगा आई बराबर 1 प्लस अल्फा, 2 जुड़ रहा है तो n बराबर 2, तो यहां 1/2 हो जाएगा, 1/2 माइनस 1। अगर इसको कर दीजिएगा तो 1 माइनस अल्फा/2 हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा/2। तो आई बराबर इसका अल्फा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन दिया रहेगा क्वेश्चन में,
आई अल्फा के जगह पर रख दो, आपका आई निकल जाएगा यहां से। वन बाई टू में एक घटेगा तो माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस तो माइनस अल्फा बाई टू, है ना। एक और नोट में जरा लिख लीजिए, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन करते हैं, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। लिखो तो जरा, नोट में जरा मजेदार चीज ये है, लिख लो जरा। all a strong acid, a strong acid, a strong base, a strong base and salt get 100% dissociation, 100% dissociation. All strong acids, strong bases and salts get 100% dissociation, 100% dissociation। मतलब समझ रहे हो, अल्फा इसका 100% दे दिया। कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैंने बता दिया स्ट्रॉन्ग एसिड का कई गो होता है, शुरुआत में मैंने बताया था कौन कौन होगा, HCl, H2SO4, HNO3, मैंने बहुत सारा HF, मैंने 7 गो के नाम बताया था, 7 गो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बाकी सब वीक एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग बेस मैंने बताया था ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जो भी होगा आपका हाइड्रोक्साइड, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वो 100% टूटेगा। तो क्वेश्चन में हो सकता है कि नहीं दे कि 100% डिसोसिएट हो रहा। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो क्वेश्चन में नहीं देगा कि वो कितना परसेंट, अल्फा देवे नहीं करेगा। फिर अपने मन में सोचना है कि वो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब 100% टूटेगा। 100% टूटेगा मतलब अल्फा कितना हो जाएगा बच्चा, 100/100 मतलब 1, अल्फा 1 हो जाएगा उसका, अल्फा 1 हो जाएगा। फिर अल्फा के जगह पर 1 रख देना है। व्हेन ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड कहता है कि सभी सबल प्रबल, है ना, सभी प्रबल अम्ल, प्रबल बेसेज और लवण 100% वियोजन होता है, 100% वियोजन होता है। जब 100% वियोजन होगा तो उसका अल्फा कितना हो जाएगा, 1 होगा। अगर वो वीक एसिड रहेगा, वीक बेस रहेगा, तो आपका वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे देगा, अल्फा दे देगा। तो आइए जरा मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, जरा क्वेश्चन करता हूँ अभी इससे, तो ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग निकालते हैं। चलिए 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इसमें लगातार करते हैं। कितना होगा, 18 हो जाएगा शायद। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 m 0.2 m Al2SO4 का होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जरा गौर से देखिए, अगर मान लीजिए सॉल्यूट, अब देखो जरा जी, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का रहा, सिंपल सा है। देखो जरा, आप अगर नहीं दिमाग लगाइएगा तो आप कहते कि सर ये डायरेक्ट निकाल दीजिए ना, पाई बराबर CRT लगा दीजिए।
सब चीज देले है सर, सी देले है कितना 0.2, आर कितना हो जाएगा 0.0821, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है सर 300, कैलकुलेट कर दो सर, आंसर हो जाएगा। नहीं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि ये सॉल्ट है, ये जब भी इसको डालिएगा पानी में ये टूट जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो देखो, अगर जो पहले मैंने जितना भी एग्जाम्पल दिया है, जितना भी एग्जाम्पल दिया, या तो मैंने अमोनिया लिया है, देखो जरा पहले जितना भी क्वेश्चन, या तो अमोनिया लिया होगा, या तो यूरिया लिया होगा, या तो ग्लूकोज लिया होगा, या तो सुक्रोज लिया होगा, कि जो नहीं टूटने वाला है। एक आध में अगर गलती से कहीं लिखा गया होगा तो नहीं कर सकते, लेकिन सब का सब जितना लिए हैं एग्जाम्पल, पहले जो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करते थे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो उस केस में जो सॉल्यूट लेते थे बच्चा, वो नहीं टूटने वाला लेते थे। पहले उस समय मैंने बताया नहीं, अपने मन में मैंने हर समय यूरिया लेता था, या तो अमोनिया लेता था, या ग्लूकोज, क्योंकि वो सब नहीं टूटता। अगर ये सब वहां उस समय एग्जाम्पल लेते तो इस तरह से कैलकुलेट करते तो आंसर हमारा उधर ही गलत हो जाता। तो टूटने वाला अगर दिया हुआ है तो फिर पाई इक्वल टू CRT नहीं लगा करके आपको सिर्फ इसमें क्या लगा देना है, आई, इतने में लेकर लगाना है। अरे आई बराबर एकदम गड़बड़ा गया, यही ना, पाई ऑब्जर्व्ड बराबर क्या होता है, आई इंटू पाई थियोरेटिकल, यही ना होता। तो हमें ऑब्जर्व निकालना, सच्चे वाला निकालना, तो आई इंटू थियोरेटिकल जो फॉर्मूला से, फॉर्मूला क्या होता है CRT, वही बतिया ना, आई CRT, आई। अब बस बाकी खाली आई निकाल दो तो CRT तो है ही है। तो आई कैसे निकालिएगा जरा गौर करिए, आई कितना होगा इसका 1 प्लस अल्फा इंटू n-1, डिसोसिएट होगा, ये टूटेगा, ये जुड़ेगा नहीं, ये टूटेगा। जुड़ेगा तो वो कह देगा, जानते हो क्वेश्चन में अगर जुड़ेगा ना तो वो कह देगा कि ये जुड़ रहा है, और अगर नहीं करा तो ऑलमोस्ट सब टूटने वाला, डिसोसिएशन वाला ही दिया रहेगा। अब जरा गौर करिए, तो 1 प्लस अल्फा कितना होगा बताओ इसका, ये क्या है सॉल्ट है, लवण है, तो इसका अल्फा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बताओ n कितना होगा, कई गो बनेगा टूट करके, 5 गो, 2 गो एल्युमिनियम और 3 गो सल्फेट टूटेगा। अभी एग्जांपल दिए थे ना, 5 गुने 2 किए थे, तो 2 गो एल्युमिनियम टूटेगा, क्योंकि 2 गो एल्युमिनियम या सल्फेट 3 गो है, तो टोटल जो पार्टिकल बनेगा प्रोडक्ट का वो 5 गो बनेगा। तो n के जगह पर कितना रख देंगे 5, और 5 माइनस 1, तो आई बराबर गोल करा कितना हो जाएगा यहाँ, आई बराबर 5। आई बराबर 5, तो रख दो यहाँ वैल्यू बच्चा, 5 गुने सी कितना दिया हुआ 0.2, गुने आर कितना होगा बच्चा 0.0821, टेम्परेचर कितना दिया हुआ 300 केल्विन, तो यहाँ 300 केल्विन अब रख दो। अब आएगा आंसर जो सही आएगा, क्योंकि I इंटू CRT, तो I पहले आप निकाल लीजिएगा। अब एग्जैक्ट, तो आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्या उसमें जो दिया हुआ है सॉल्यूट वो टूटने वाला है क्या। मैंने जितना भी निकाला था पहले, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जितना भी निकाला था सब में मैंने डिसोसिएट होने वाला सॉल्यूट नहीं लिया था। और अगर किसी में हो गया होगा तो वो ऐसा नहीं होगा, उसमें टूटने वाला में आई लगाना पड़ेगा। गलती से अगर उस समय नहीं होगा तो एक वो मुश्किल से, लेकिन जितना भी लिए सब यूरिया लिए हैं, अमोनिया लिए हैं, ग्लूकोज लिए हैं, शुगर लिए हैं, क्योंकि वो टूटता नहीं। अगर टूटेगा तो फिर आपको वो आई लगाना पड़ेगा, फिर वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा। है नहीं बुझाया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं।
सब तो वही ऑस्मोटिक प्रेशर ही है ना, ये सही वाला है, वो वाला गलत वाला हमको सही निकालना है ना, तो आई से गुना कर देंगे फॉर्मूला में, तो सही वाला निकल जाएगा, सिंपल सा है। 81 कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ depression in freezing point of 2m calcium chloride solution, 2m calcium chloride aqueous solution at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। KF दिया हुआ है बच्चा, इसका KF दिया हुआ है 0.85 कैलोरी केजी पर मोल, कैल्विन केजी पर मोल। हिंदी जिनको चाहिए हिंदी लिखिए, जिनको जरूरत है बनाने का वो बनाइए। कहता है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2m कैल्शियम क्लोराइड जलीय विलयन का हिमांक में अवनमन ज्ञात करें, हिमांक में अवनमन ज्ञात करें, हिमांक में अवनमन ज्ञात करें, हिमांक में अवनमन ज्ञात करें। हिमांक में अवनमन ज्ञात करें, एकदम सिंपल सा है। आइए, चूंकि देखिए अब गौर से देखिए कि सॉल्यूट कौन है, कैल्शियम क्लोराइड टूटने वाला, ये सॉल्ट है बच्चा, तो 100% टूटेगा, अल्फा 100% होगा, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है ना। H किससे बना है जानते हो ना, ये सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस से, तो ये बना होगा HCl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना होगा, मिल करके दोनों जुड़ा होगा तो बन गया होगा कौन, CaCl 2 प्लस पानी बना होगा। तो जो एसिड और बेस से बनता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। तो जब इसको पानी में डालिएगा, तो कैल्शियम क्लोराइड को जब पानी में डालिएगा, चूंकि ये सॉल्ट है तो ये टूट जाएगा किसमें जी, कैल्शियम 2 प्लस क्लोरीन माइनस में, क्लोरीन और 2 क्लोरीन हो जाएगा, यही ना टूटेगा, टूट जाएगा, 2 में टूट जाएगा। अब इसका क्या निकालेगा था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ कौन निकालना है, ऑब्जर्व्ड ने, ऑब्जर्व्ड मतलब सही वाला, क्योंकि टूट रहा है तो डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व्ड बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू डेल्टा टीएफ थियोरेटिकल। ऑब्जर्व्ड लिखिए या नहीं लिखिए अब कोई मतलब नहीं है, अब सही निकाल रहे हैं तो वो ऑब्जर्व्ड ही होगा। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू खाली आई, जब जो टूटने वाला जुड़ने वाला होगा हमें आई खाली लगा दीजिएगा फॉर्मूला में। ऑब्जर्व्ड थ्योरेटिकल नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई सॉल्यूट टूट रहा है या जुड़ रहा है तो उसका जो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालेंगे, उसका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालेंगे तो फॉर्मूला में खाली वन ऑफ फैक्टर से गुना कर देना है बस, है। तो आई मालूम नहीं तो निकाल लेंगे, आई निकाल लो तो आई इंटू सी के डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, के एफ इंटू एम, यही ना होता है, के एफ इंटू एम। बताइए आई इंटू के एफ कितना दिया हुआ बच्चा 0.85, तो 0.85 मोललिटी कितना दिया हुआ है 2m, स्मॉल m दिया हुआ है तो यहाँ 2 रख दीजिए, बस खाली आई निकाल लीजिए, आई का वैल्यू रख दीजिए। तो आई कैसे निकालेंगे, वन ऑफ फैक्टर बच्चा देखा जरा, आई भी निकाल के बता देते हैं। यस, तो आई बराबर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1,
तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा कितना होगा 100% डिसोसिएट करेगा न, एन कितना हो जाएगा 3, 2 क्लोरीन और एगो कैल्शियम, 3 गो ना बनेगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 1 प्लस 2, 3 में से 1 या 2, 2 गुने 1 2, मतलब कितना हो जाएगा i इक्वल टू 3। तो i के जगह पर 3 रख दीजिए, तो 3 इंटू 0.85 इंटू 2। हो गया? तो एकदम आसान, कितना आसान है। चलिए एक क्वेश्चन पहले और दे देते हैं, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे। लिखे तो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, खत्म है आज कर देते हैं इसको, एनसीईआरटी बन जाएगा। टोटल एक का वो के बनेगा 83 ना होगा, क्वेश्चन नंबर 83, 82 ठीक है, 82 ये रहेगा। हाँ सर बिल्कुल पूछता है नंबर। 82 calculate osmotic pressure of osmotic pressure of 6 ग्राम एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 6 ग्राम एसिटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे 6 ग्राम 500 ml एक्वस सॉल्यूशन at 27 degree centigrade and degree of dissociation is 40%। क्या कह रहा है? कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 6 ग्राम एसिटिक एसिड 500 ml, 6 ग्राम एसिटिक एसिड 500 ml एक्वस सॉल्यूशन, मतलब 6 ग्राम एसिटिक एसिड इन 500 एक्वस सॉल्यूशन, इन यहाँ लिख दो at 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 40%, है ना? तो लिख लीजिए जिनको हिंदी का जरूरत है, और नए बागे बनाइए, लिखिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 500 ml जलीय विलयन में 6 ग्राम एसिटिक एसिड का परासरण दाब ज्ञात करिए, एंड इफ और यदि DOD 40% है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 40% है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 40% है। आइए किसमें निकालना है बच्चा, गौर से समझिए। एसिटिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, जब एसिटिक एसिड को पानी में डालते हैं बच्चा, गौर से समझिएगा,
एसेटिक एसिड को जब पानी में डालिएगा तो एसेटिक एसिड टूटेगा, ये टूटेगा एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड टूटेगा, गौर से, इसीलिए मैंने एक कोस ले दिया। तो सेंटेंस पढ़, अगर यही कह देता कि 6 ग्राम एसेटिक एसिड 500 ml बेंजीन में डाला गया, तो फिर ये टूटता नहीं बेंजीन, फिर दोनों जुड़ जाए। देखो कितना अंतर है, पानी में डालेंगे तो वही एसेटिक एसिड टूट जाएगा, डिसोसिएशन होगा, लेकिन इसी को अगर बेंजीन में डालेंगे, एग्जांपल देखो एसोसिएशन में मैंने दिया था कि अगर बेंजीन में डालिएगा तो वो एसोसिएट होगा, तो यहाँ डिसोसिएट होगा, तो बच्चा निकाल दो ना ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई ऑब्जर्व, ऑब्जर्व बराबर क्या होगा बच्चा, आई इंटू सी आर टी, पाई बराबर आई इंटू सी आर टी। आई कितना, अरे निकाल लो, तो आई बराबर निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1, तो 1 प्लस अल्फा कितना होगा बच्चा 40/100 में, 40/100 हो जाएगा, तो 2/5, तो 2/5 इंटू एन का एगो बनेगा, एगो ये वाला, एगो दूगो, तो 2 - 1 बचा, तो 1 प्लस 2/5, अरे एन 2 होगा, एन 2 होगा क्योंकि 2 गो बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, एगो एसिटिक आयन और एगो H प्लस आयन, तो n इक्वल टू 2, 2 - 1 1, जोड़ दीजिए तो 7/5, आई के जगह पर 7/5 रख दे, यहाँ 7/5, तो 7/5 गुने सी। अब निकालना है यहाँ कंसंट्रेशन भी, है ना जी, पर सी कंसंट्रेशन किस में निकालते हैं, मोलरता, मोलरता में, मोलरता, तो मोलरता क्या होता है बच्चा, मोलरता निकाल दो, मोलरता मोलरिटी, मोलरिटी निकाल दीजिए, तो मोलरिटी वही कंसंट्रेशन हम लोग मोलरिटी में निकालते हैं, मोलरिटी में निकालते हैं। मोलरिटी मोल पर लीटर, मोल कितना होगा बच्चा, अरे मोल कैसे निकालते हैं, बेट बटा फार्मूला बेट, बेट का ग्राम 6 ग्राम, बताओ एक फार्मूला बेट एसिटिक एसिड का कितना होगा, जोड़ो तो 12 दूनी 24, 24 4 28, 28 अब 32 60, 6/60, अब बटा लीटर, हमको दिया हुआ है सॉल्यूशन कितना 500 ml, लीटर में बदलिएगा तो 500/1000, तो ऊपर में हो जाएगा बच्चा 1/10, अब गुने 5 दूनी 10, 2/1, 2/1 काट दीजिएगा जी, तो 5 दूनी 10, 1000, ये छो देंगे 60, 1/10 और नीचे में हो जाएगा 1/2, तो 2 ऊपरे चल जाएगा और 2 से काट दो 5, मतलब 1/5 रख लो, कंसंट्रेशन 1/5 गुने आर 0.0821 गुने टेम्परेचर 300 केल्विन, 300 केल्विन। है ना, यहां से हम लोग आई निकाल लिए बच्चा, ये वाला आई निकाल लिए, है ना, यहाँ आई आ गया 7/5, आई के जगह पर 7/5, और चूंकि सी चाहिए था कंसंट्रेशन, तो सी यहाँ से मोलरता निकाल दिए बच्चा, देखो यहाँ से मोलरता निकाल दी, ये मोलरता मोललिटी मोल पर लीटर होता है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए जरा, लास्ट क्वेश्चन बच्चा, आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस पूरे सॉल्यूशन चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। 83 दोबारा सब लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, अगर दिक्कत हो रहा है तो, हमको नहीं लगता कोई दिक्कत है। आई निकाल, ये तो डिसोसिएशन वाला दिए, अब ये वो एसोसिएशन वाला दे देते हैं लास्ट में। क्योंकि डाटा थोड़ा याद, कितना क्वेश्चन के डाटा याद रखें।
इसीलिए कभी कभी डाटा ठीक ठाक रहता तो कैलकुलेशन ठीक ठाक रहता। लिखो तो लास्ट क्वेश्चन बच्चा 84 या 83 जो भी है लिख लो। If 6 ग्राम ऑफ CH3COOH, if 6 gram of CH3COOH is dissolved in benzene, अब देखो बेंजीन में डाल दे दिया है, डायरेक्ट दे दिया है कि बेंजीन में है, डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। अब मतलब ये डिसोसिएशन नहीं होगा बच्चा, अब एसोसिएशन होगा, है ना। डिसॉल्व्ड इन बेंजीन टू मेक 1 liter at 300 Kelvin। 300 केल्विन बेंजीन का दे दिया कि बेंजीन में डाला गया है, और सॉल्यूशन कितना दे दिया है 1 लीटर, बिलियन भी दे दिया 1 लीटर। अब कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, osmotic pressure of solution is found to be 1.64 atm, 1.64 atm। Calculate degree of dissociation, calculate degree of dissociation, calculate degree of dissociation of acetic acid, in benzene, acetic acid in benzene। गौर से जरा समझो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा। हिंदी जिनको चाहिए हिंदी लिख लीजिए, और जिनको समझ में आ गया बनाइए। कह रहा है कि यदि 300, हिंदी लिखते जाइएगा, यदि जिनको जरूरत है, यदि 300 केल्विन पर 6 ग्राम एसेटिक एसिड को बेंजीन में डाला गया है और 1 लीटर बिलियन बनाया गया है, बेंजीन में डालकर 1 लीटर बिलियन बनाया गया। करा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 1.64 atm। परासरण दाब, बिलियन का परासरण दाब 1.64 atm पाया गया है। तब कहता है कि कैलकुलेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन, बचा डिसोसिएशन है ना, ये जुड़ न रहा है जी। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, खाली डी के काट के ये लिख दो, है ना। डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसेटिक एसिड इन बेंजीन, मतलब क्या निकालना है, अल्फा। जरा गौर से समझिए, क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन तो कहाँ पूछे, डायरेक्ट रखिए ना जी, तो मिटा देइयो, है ना। सब डाटा आपको पता ही हो गया, लेकिन मैंने बताया था कि अभी यदि एसेटिक एसिड को बेंजीन में डालिएगा तो वो डाइमर बनाएगा। डाइमर मतलब दोनों जुड़ जाएगा। अगर एसेटिक एसिड को, मैंने अभी बताया था बच्चा कि अगर आप इसे बेंजीन में डालिएगा, बेंजीन में, तो ये 2 को मिलके एगो बना देगा, और क्या बनाएगा वो अभी बताए थे ना उसका, COOH यहाँ हो जाएगा HCOOCH3, ये वाला दोनों बना देगा हाइड्रोजन बंधन, पूरा एगो हो गया, 2 से एगो हो गया। डाइमर बनाता है बेंजीन में,
डाइमर बनाता है, बेंजीन में डाइमर बनाता है। तो इसी का हमें अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है जी। तो अल्फा कैसे निकलेगा, वही तो दिया हुआ, जो जो निकाल लीजिए ना, जैसे जैसे दिया हुआ। तो पाई ऑब्जर्व्ड बराबर क्या होगा बच्चा, आई इंटू सी आर टी। अब गौर से जरा देखा, पाई ऑब्जर्व्ड इक्वल टू आई सी आर टी। अरे ये सी आर टी क्या है, ये पाई थियोरेटिकल बच्चा, थियोरेटिकल मतलब जो फॉर्मूला से निकलता है। तो पाई ऑब्जर्व्ड इक्वल टू आई इंटू सी आर टी, सी आर टी। अब बताओ बच्चा, पाई ऑब्जर्व्ड कितना दिया हुआ है, 1.64 एटीएम क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें आई नहीं पता, आई से ही तो अल्फा निकलेगा। अरे आई में तो ही अल्फा आता, तो आई निकलेगा तबे तो, आई मालूम ही नहीं है, आई निकाल लेते हैं पहले। सी बच्चा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर। निकाल लेने कंसंट्रेशन कहीं, ये जी कंसंट्रेशन निकालन है, कितना होगा कंसंट्रेशन बच्चा, कंसंट्रेशन सी क्या होता है, मोल पर लीटर। मोल कितना होगा बच्चा, 6/60, 6 ग्राम में देल है तो 6/60। अब वॉल्यूम 1 लीटर देल है तो डायरेक्ट 1 लीटर, तो छो देंगे 60, 1/10, 0.1। तो 1/10 रहेगा या 0.1 गुने आर हो जाएगा 0.0821 गुने टेम्परेचर कई डिग्री, 300 केल्विन। तो यहां से I बराबर हो जाएगा बच्चा 1.64 बटा, इन सबको गुना करें तो कितना आता है, दशमलव हटाइए, इसको सबको हटा देते हैं, है ना। यहाँ दशमलव हटा के कैलकुलेट कर देते हैं बच्चा, ये 1/10 गुने 8 2 1/10 पर 4 जीरो न जी, अब गुने 300, यही ना होगा। 4 अंक के बाद दशमलव है तो हटे, वो तो 4 अंक की, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो, तो इसको गुना करिए, तो ये गुना कर वो तो कितना आ जाती बच्चा, 3 3 दूनी 6 8 3 24 बटा 1 पर कई जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो ना, तो यह कितना आ जाएगा 2.46, 2.46 नीचे में रख लो, 2.46 है ना। आई कैलकुलेट कर दिए, ये वाला पूरा को कैलकुलेट कर दिए, 1/10 821/4 300 काट पीट किए, है ना। इस दोनों को गुना किए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 1 3 10, इतना आ गया। आई बराबर आ गया बच्चा 164/246। 3 को रह दीजिए, 3 का नहीं भी लिखो तो कोई उतना बड़ी बात नहीं है, एस्टिमेट कर। अब बता मेरा काट पीट कर हो तो कितना आएगा, आई बराबर बच्चा 4 से कटता है, नहीं कटता है, तो 100 नहीं, इसको काट दीजिए 2 से, तो 2 से हो जाएगा 82, अब बटा 12 123 नहीं। अब आ जाइए आई बराबर, आई बराबर क्या होता है, 1 प्लस अल्फा इंटू 1/n बच्चा, 1/n होगा। क्यों, क्योंकि एसोसिएट हो रहा है, जुड़ रहा है, यहाँ टूट नहीं रहा, तो 1/n। n के जगह पर कितना, कई को जुड़ रहा है, 2 गो, तो n के जगह पर 2, n के जगह पर 2, तो आई यहां से अब बराबर कितना है, 82/123 कर दें, है ना, बताइए। और क्या हो जाएगा बच्चा, 1 प्लस अल्फा तो निकालना ही है, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 -1 अब बटा
82 बटा 123। थोड़ा और हल करिए बच्चा। आई बराबर तो इतना हो ही गया, तो इतना बराबर आई बराबर इतना आ गया, तो इतना के बराबर इतना कर दिया, आई का मान यहाँ से निकल गया, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बटा 2 बराबर 82 बटा 123। 82 बटा 123। जरा गौर से देखिए, 1 माइनस अल्फा बटा 2 बराबर हो गया 82 बटा 123। हल करिए, यहां से अल्फा निकल जाएगा, अल्फा होने लाइए, इसको इधर ले जाइए, तो 1 माइनस 82 बटा 123 बराबर अल्फा बटा 2। नहीं वो घटाव करके इसको एलसीएम लीजिए, तो 123 माइनस 82 अब बटा 123 बराबर अल्फा बटा 2। गुना करके इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा ये बच्चा 81 नहीं 41 बटा 123 अब बराबर अल्फा बटा 2। कितना मजेदार, 3 बार पर पूरे पूरे कट जाता है नहीं, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बच्चा 2 बटा 3। अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, है ना, परसेंटेज में निकालना है। तो अगर परसेंटेज में अल्फा निकालना है तो 2 बटा 3 गुने 100 कर दीजिए, मतलब हो जाएगा लगभग 66.66%। ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर नहीं कहेगा दोनों आंसर ठीक है। आप अल्फा बराबर 2 बटा 3 भी छोड़ देते हैं तो भी ठीक है, अगर परसेंटेज में निकाल के बताते तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ज्यादातर परसेंटेज में ही दिया जाता है ना। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। एक बार फिर से आप लोग दोबारा इसको बना लीजिएगा अपने से, है ना, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। हम लोगों ने देखो क्या किए, दिया हुआ था आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ था, यहाँ से हम लोग आई निकाल लिए और हम लोग कंसंट्रेशन निकाल ही लिए। आई यहाँ से आ गया 82 बटा 123, आई 82 बटा 123 और आई बराबर जानते हैं 1 प्लस अल्फा इंटू, चूंकि एसोसिएशन हो रहा है तब n माइनस नहीं 1 बटा n होगा बराबर 82 बटा 123। यहाँ से सब हल कर दिए, यहाँ से अल्फा ने अल्फे तो निकालना है, तो यहाँ से सोल्व करके n बराबर 2 होगा, क्योंकि 2 को जुड़ करके एगो बना तो n बराबर 2। घटा करके 1 माइनस अल्फा बाई 2, यहाँ से फिर हल कर दिए, फिर अल्फा बराबर 2 बटा 3 हो गया है ना, 2 बटा 3। तो आपका ये रहा पूरा का पूरा सॉल्यूशन, है ना, खत्म हो गया ये आपका सॉल्यूशन खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्लास से बाकी सब देखिए, नेक्स्ट क्लास से हम लोग या तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे, नहीं तो सॉलिड स्टेट शुरू कर देंगे, नहीं तो केमिकल काइनेटिक्स, जो ठीक रहेगा वही। नहीं तो सोचते हैं कि पहले कर लेते हैं सॉलिड स्टेट ही, है, उसके बाद ही पहला चैप्टर कर लेते हैं। ये तो दूसरा चैप्टर था, पहला चैप्टर कर लेते हैं सॉलिड स्टेट, उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या केमिकल काइनेटिक्स। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।